मैं बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। परेशान हो चुकी हूँ मैं और मुझे लगा कि शायद ये बात आप सबसे शेयर करूँ तो थोड़ा मेरा मन हल्का होगा। मेरी परेशानी कोई और नहीं बल्कि मेरी परेशानी मेरी जन्म देने वाली खुद की मेरी माँ है। मैं अपनी मम्मी से पूरा तंग आ चुकी हूँ। बहुत बहुत परेशान करती है वो। उनको इस बात की समझ नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। उनके किसी भी हरकत से किसी और पे क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल भी उनको ये सोच ही नहीं है। रिलैक्स। मैं इतनी बुरी बेटी नहीं हूँ जो सोशल मीडिया में आके अपनी माँ के बारे में ऐसा कुछ बोलूँ। और आई एम श्योर आपके भी घर में कुछ लोग ऐसे ही होंगे, और यदि है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस तरह के हरकत करने वाले लोगों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा इस वीडियो के बाद। ये बहुत गहरी बातें हैं जिसे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता कि आखिर में ऐसे लोग क्यों होते हैं। हम तो बहुत समझदार हैं, पर ये लोग ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में आपकी सोच समझ और आपकी हरकत ये बताती है कि आपका सोल लेवल क्या है। सोल लेवल मतलब आपकी आत्मा की उम्र क्या है, इस शरीर की नहीं। और आप कितने जन्म तय करके आ चुके हो, ये हम समझने के लिए मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताती हूँ। पहली श्रेणी में आते हैं न्यू सोल, इन्फेंट सोल, या फिर हिंदी में आप इन्हें बोल सकते हैं नई आत्मा। दूसरी कैटेगरी में आते हैं बेबी सोल, बाल आत्मा। तीसरी कैटेगरी में आते हैं यंग सोल, युवा आत्मा। चौथी कैटेगरी में आते हैं मैच्योर सोल, प्रौढ़ आत्मा। और पांचवी श्रेणी में आते हैं ओल्ड सोल, यानी कि वृद्ध आत्मा, जो बहुत अनेकों जन्म लेकर के आए हैं। मेरी मम्मी जिस अवस्था में है, इससे ये पता चलता है कि वो 84 लाख योनियां पार करके आई हुई एक नई आत्मा है जो इंसानी शरीर में आई है। और उनकी यह पहली या शुरुआती मानवीय यात्रा है। उनमें अभी सांसारिक ज्ञान की बहुत कमी है। यदि हम उनसे अपनी बात समझने की उम्मीद रखें तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। आप एक उदाहरण से समझो कि एक नर्सरी का बच्चा है और आप उसे 10वीं क्लास का बुक ला करके दे दिए और बोलें कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ। क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? क्या वो बुक में लिखी हुई बातें समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। भले ही आप उस बच्चे को डांटो, मार ही क्यों ना दो, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी वो उसकी ज्ञान ही उतनी नहीं है, उसने उतना सीखा ही नहीं है, उसकी पहुंच ही उतनी नहीं है। वैसे ही ये न्यू सोल्स का शुरुआती जीवन है। और यदि आप उनके कर्मों से तंग आकर के ये सोचोगे कि हाँ उन्होंने बहुत बुरा कर दिया मेरे साथ, मैं बदला लूँगा और उसके कर्मों का सज़ा उसे मिलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, तो फिर आप ये डिसाइड करो कि ना समझ वो है या फिर ना समझ आप है, जो आप में इतनी समझदारी होते हुए भी आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों से यदि आप ये भी उम्मीद रखो कि वो भक्ति भजन करे, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो भक्ति भजन करने नहीं आए हैं और ना ही इस दुनिया से मुक्त होने आए हैं, क्योंकि उनकी ये बस शुरुआत ही है। उन्होंने बस कदम ही रखा है सीखने के लिए। जीवन का यात्रा है, लर्निंग का यात्रा। हम यहाँ सीखने आए हैं। हर अपने कर्म से कुछ न कुछ हम सीखते हैं, तो ये यात्रा सीखने की है। और उनकी अभी पहुँच इतनी नहीं है जो वो समझ पाए किसी भी बात को। तो जिस तरह की मेरी मम्मी एक न्यू सोल है, वैसे ही आपके भी घर में कोई अपने होंगे इस स्थिति में। और यदि उनके किसी गलत बर्ताव के बदले में आप भी उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करो या फिर बदले की भावना रखो, तो फिर तैयार रहो अपने सर पे कर्मों की बोझ ढोने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट
इंसान होते हैं, बहुत ही पवित्र, और ऐसे लोगों के सर पे साक्षात भगवान का हाथ होता है, बहुत ही कृपा होती है। तो आप बोलोगे कि तो हम क्या करें, हम ऐसे ही परेशान होते रहे और उसे कुछ ना बोले, वो हमारे साथ कुछ भी आकर के कर दे, हम कुछ ना कहें, चुप रहें? तो आपको क्या करना है, आप उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह समझो। भले ही आपसे वो उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपकी सोल की उम्र के हिसाब से तो आपसे छोटे हैं ना। आप उनकी इस उम्र की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करो, पर उनको, उनके लिए अपने मन में एक बच्चा वाली भावना रखो कि वो एक बच्चे के समान है, और उन्हें आप बहुत ही प्यार से ट्रीट करो। उनको सुधारने की कोशिश मत करो, वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। और यदि आप इतने दिनों से इतने लोगों को झेल रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था, और आपको मेरी बात सुनने के बाद थोड़ा सा भी लगा है कि इस बात में सच्चाई है, तो ऑफ कोर्स लगेगा, तो आप इस बात को अपने जीवन में ज़रूर उतारना। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात कोई करने वाले भी तो नहीं है। यहाँ किसी के पास इतनी समझ ही नहीं होती है कि कोई आपको बता पाए। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। आई एम श्योर कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके सोल लेवल क्या है। और यदि आप जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर डालूंगी, आपकी आत्मा ने कितने जन्म तय करके आए हैं, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और उसमें समझ पाओगे कि आपका कितना यात्रा कंप्लीट हो चुका है और कितने और बाकी है मंजिल को पाने के लिए। तो उसके लिए आप वो वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।